आइए आज आप सब सुनेंगे मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत धारण करते हैं, इस दिन हनुमान जी का साथ ही मंगल देवता की पूजा करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख तथा कष्ट दूर होते हैं। इससे विद्या, धन, बल, आयु, आरोग्य, शत्रुओं पर विजय, भूमि, रत्न, उच्च पद तथा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि कोई ऋण से ग्रस्त हो तो इस व्रत को करने से उसका ऋण उतर जाता है। इस व्रत को कम से कम 21 मंगलवार व्रत को करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना सिद्धि होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से मंगल देवता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। व्यास जी के कथन के अनुसार एक समय ऋषि मुनियों की तपोभूमि परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ में भूमंडल के 88,000 शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने श्री सूत जी से पूछा कि हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की दिव्य तथा दुर्लभ कथाएं हमें सुनाई है। अब आप कृपा करके कलिकाल की अल्प आयु भोगी मानव जाति के हित साधन के लिए सरल व प्रभावशाली एवं तत्काल फल देने वाली व्रत की कथा सुनाइए, जिससे अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग, सर्प भय, शोक, अपवित्रता तथा अज्ञान आदि दूर होकर भगवत भक्ति, धार्मिक एकाग्रता तथा पवित्रता प्राप्त होकर मन को शांति मिले। ऋषि मुनियों की उत्सुकता को देखकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप सबने अत्यंत मनोरम लोक हितकारी प्रश्न पूछा है। इससे पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों की सभा में किया था। युधिष्ठिर ने कहा था कि हे प्रभु, आपके सत्संग लाभ के फल स्वरूप मुझे अनेकों व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कृपा करके मनुष्यों की पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कलिकाल में मानव जाति के लिए सरल तथा अल्प श्रम वाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा आपको कहता हूँ। इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनिए। कुंडनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। उनके दुख का सबसे बड़ा एक कारण था, वह था निसंतान होना। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सती साध्वी तथा पतिव्रता थी। वह नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम की अधिकता से एक मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। सायंकाल के समय जब उसे याद आई तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे पश्चाताप हुआ कि आज पूजन, व्रत तथा भोग इत्यादि कोई भी नियम का पालन नहीं हो सका है। अतएव उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी, ऐसा प्रण करके वह दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती, पर स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत किए, किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले कि हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली कि हे भगवान, मुझे कोई संतान नहीं है, अतएव कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वर दे। श्री हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसी कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी से वरदान पाकर ब्राह्मणी सुनंदा
अत्यंत प्रसन्न हुई और संपूर्ण घटना का विवरण अपने पति नंदा को सुनाया, तो वह कन्या प्राप्ति के वरदान से कुछ दुखी तो हुआ, मगर अष्टांग से स्वर्ण प्राप्ति की बात से वह प्रसन्न हो उठा। उसने सोचा कि कन्या के आगमन से मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी यथा समय गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। 10वें दिन ब्राह्मण ने कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। पुरोहित ने जन्म, नक्षत्र तथा राशि के अनुसार कन्या का नाम स्वर्णा रखा। कन्या के पूर्व जन्म संस्कार बड़े उत्तम थे और उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से व्रत व पूजन किया था। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफी सोना मिलने के कारण वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गया। प्रकृति की विकास गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतएव उसने पति से कहा कि किसी योग्य सुंदर वर को देखकर अपनी पुत्री स्वर्णा का विवाह कर दे, क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या रसवला मानी गई है। गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु रजस्वला कन्या का दान शास्त्र में विरुद्ध होने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। अतएव सब दोनों में श्रेष्ठ कन्या का दान उचित समय पर करके इस लोक तथा परलोक को सुधारिए। पत्नी सुनंदा के शास्त्र सम्मत वचनों को सुनकर द्रव्य के लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो स्वर्णा केवल 10 वर्ष की हुई है, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मैंने तो 16 वर्ष तक की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा कि रसवला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषेध है। रसवला का दर्शन करके नरक और घोर पातक के अधिकारी बनते हैं। अतएव स्वर्णा की आयु शास्त्रोक्त विधान के साथ विवाह के योग्य है। ऐसा जानकर आप इसका शीघ्र अति शीघ्र विवाह कर दे। पत्नी के तर्क और आग्रह के आगे नंदा निरुत्तर हो गया। उसने कहा, मैं कल से ही उपयुक्त वर ढूंढना प्रारंभ कर देता हूँ। मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूत को भी इस कार्य में लगाऊंगा। दूसरे दिन ही ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी कन्या के अनुरूप ही सुंदर कोई वर ढूंढो। अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर दूत ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणावर्त में मिल गया। वह सुंदर, योग्य तथा ब्राह्मणत्व से संपन्न था। दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने जाकर स्वयं भी अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया। उसे सब प्रकार के योग्य पाकर नंदा संतुष्ट हो गया और शीघ्र ही उसने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह उससे करा दिया। कन्यादान में नंदा ने सब प्रकार के धन धान्य दिए। कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ा सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया। किंतु शीघ्र ही नंदा को मनः स्थिति बदलते उसे देर न लगी। सोने के लोभ के वशीभूत होकर वह विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कन्या का विवाह मैं कर ही चुका हूँ, कल प्रातः काल ही अपने पति गृह प्रस्थान करेगी। इस प्रकार अब मुझे पुत्री स्वर्णा के अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त नहीं होगा। अब यह स्वर्ण इसके पति अर्थात जामाता सोमदेव को प्राप्त होगा। मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन कन्या के वस्त्राभूषणों आदि में व्यय हो गया है। शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में खर्चा हो जाएगा। निश्चय ही इस कन्या का विवाह करके मैंने बड़ा भूल किया है। अब एकमात्र यह उपाय है कि कन्या को किसी प्रकार प्रतिगृह जाने से रोककर अपने ही घर में रखा जाए। इस पर विचार करते करते नंदा रात भर जागता रहा। अंत में उसने
धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय लिया कि जब कन्या को लेकर सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और कन्या स्वर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊंगा। विधवा निराश्रय पुत्री को घर पर रखने के कारण समाज भी मेरी निंदा नहीं करेगा और स्वर्णा से मुझे पहले की तरह नियमित सोना प्राप्त होता रहेगा। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त विचार कर नंदा और सुनंदा ने जामाता तथा कन्या को धन धान्य से संतुष्ट कर प्रसन्न चित्त सभी स्वजनों के सामने विदा किया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा एक अन्य मार्ग में आकर जामाता सोमदेव की हत्या करने के उद्देश्य से छिप गया। उचित अवसर पाकर गुप्त रूप से पीछा करते हुए नंदा ने अपने जामाता सोमदेव का वध कर दिया और वह लुप्त हो गया। फिर कुछ समय पति के शव के पास विलाप करती हुई पुत्री स्वर्णा के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए नंदा कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। अतएव तू धैर्य धारण कर, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पिता के कपट नीतिपूर्ण वचनों को सुनकर स्वर्णा बोली कि हे पिता, संसार में पति विहीन नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता तथा सास व ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी, परंतु लौटकर घर नहीं आऊंगी। अपनी कन्या स्वर्णा के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। वह विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही इसके पति का वध कर दिया। मेरा धन प्राप्ति का अभिष्ट तो सिद्ध होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके विपरीत ब्रह्म हत्या के साथ साथ पुत्री के शरीर त्याग का पाप भी मेरे सिर पड़ने वाला है। इस प्रकार विचार कर पश्चाताप और ग्लानि के वशीभूत होकर नंदा दुखी होकर रोने लगा। विवश होकर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। फिर स्वर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव को शव को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव प्रकट हो गए और बोले कि हे स्वर्णा, तेरा पति भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। अतएव तू मनवांछित वर मांग ले। मंगल देव को प्रकट देखकर स्वर्णा ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। फिर विनम्र होकर बोली कि हे मंगल देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को पुनर्जीवन दान देकर यह लोक तथा परलोक सार्थक करे। श्री मंगल देव ने एवमस्तु कहकर बोला कि हे स्वर्णा, तेरा पति पुनः जीवित होकर अजर अमर तथा महान विद्वान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तू और भी कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। स्वर्णा बोली कि हे अमंगल हरने वाले मंगलकारी ग्रहों के स्वामी मंगल देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान भी देने की कृपा करें कि जो भी प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपका पूजन करे और धूप दीप नैवेद्य लाल पुष्प तथा लाल चंदन समर्पित करे, वह सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। रोग शोक ताप स्वजनों का वियोग अग्नि तथा सर्प आदि उसे कदापि न सतावे। मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा न होकर अटल सौभाग्यवती रहे तथा पुत्र पौत्र से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करे। मंगलदेव तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमदेव जीवित हो गया। स्वर्णा अपने पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात सभी अमंगलों का नाश करने वाले
मंगल देव का विधि विधान से पूजन व व्रत का पालन करते हुए पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत धारण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और शोक दूर हो जाते हैं तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से मंगल देवता की जय, हनुमान जी महाराज की जय।